और यहां हम कौन से वैल्यूज का जिक्र करेंगे? लाइफ वैल्यूज। हिंदी में इनको बोलते हैं जीवन मूल्य। क्या बोलते हैं? जीवन मूल्य। आम भाषा में बोलते हैं सद्विचार, सद्गुण। सद्विचार और सद्गुण, यानी कि उनके विचार अच्छे हों और उनके गुण, उनके अंदर गुण अच्छे हों। क्यों ये पॉइंट, संस्कार क्यों होने चाहिए, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम फैमिली बिजनेस में हैं, हम लोगों के बिजनेस में हैं। एक परिवार दूसरे परिवार के पास जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, तो इसलिए हमारे अंदर कुछ गुण होने चाहिए। सैकड़ों गुण हो सकते हैं जो एक अच्छे आरसीएम के लीडर में, आरसीएम के सेवक में, आरसीएम के सेहत के सितारे में होने चाहिए। वो सैकड़ों गुण हो सकते हैं। यहां पर मैं केवल 2 गुणों का जिक्र करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 5-1 मिनट लूंगा इसके ऊपर। 2 गुणों का जिक्र कर सकते हैं? यस सर। देखो 100 में से 98 छोड़ दिए। केवल 2 गुण। ये 2 मैंने क्यों लिए हैं? ये 2 गुण अगर आ गए तो 100 आ जाएंगे। और दूसरी बात भी इतनी सच्ची है, वो क्या है? अगर ये 2 गुण नहीं है तो 100 गुण हुए भी सब अवगुणों में बदल जाएंगे। ये 2 गुण नहीं है और 100 गुण है, इन 2 के ना होने की वजह से वो 100 के 100 अवगुण बन जाएंगे। इसलिए ये 2 जरूरी है। कौन कौन सी 2 वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए? पहली जो वैल्यू है वो है आपके अंदर हार्ड वर्क करने की वैल्यू। इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, जबरदस्त मेहनत करने का जज्बा। ये काम आसान नहीं है। आसान है टीवी के आगे बैठना, 3-4 सीरियल देखना, फिर थक जाओ तो फिर मैडम को बोलना कि थोड़ा सिर में तेल लगा दे, थक गया। क्यों थक गया? कि 4 घंटे से टीवी देख रहा हूं। 4 घंटे में 4 लोगों से मिलते, एक ज्वाइनिंग निकल आती, सिस्टम बदल जाता। और गुजरात से फिर 2 रोल टीचर की जगह 15 रोल टीचर आए। क्यों? अभी 2 हैं और अभी जगदीश जी ने बताया कि वहां से 15 आ रहे हैं। किस वजह से हुआ? टीवी के आगे समय नहीं लगाया, वो समय फील्ड में लगाया। तो इसलिए पहला जो गुण है, आपके अंदर कितने गुण हो, आप कितने स्किलफुल हैं, कितने ओबीडियंट हैं, कितने आपके अंदर आप एजुकेटेड हैं, आप ट्रेंड है, आपके अंदर सब कुछ है। एक गुण नहीं है, मेहनत करने का जज्बा नहीं है, आप हार्ड वर्किंग नहीं है आपके अंदर, तो सारे गुण धरे धराए भी अवगुण में बदल गए। बोझ मरो गया उस अज्ञान से, वो ज्ञान सिर पर रहेगा और मेरी तरह बाल उड़ जाएंगे फिर। इसलिए हार्ड वर्क करने का गुण ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। ब्रायन ट्रेसी इस गुण को बोलता है, काम करने की योग्यता ही सबसे नंबर 1 योग्यता है। ये ब्रायन ट्रेसी की लैंग्वेज है। और आपको पता है मैं ब्रायन ट्रेसी को कितना मानता हूं, मैंने उनको अपना उस्ताद मान रखा है। दूसरा जो गुण है वो क्या होना चाहिए? वो है ऑनेस्टी का गुण। यू शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदारी का गुण। आपको ईमानदार रहना है। ईमानदार व्यक्ति ही लोगों का परोपकार कर सकता है, लोगों का भला कर सकता है। मिशन में अगर हो तो ईमानदारी से रहना पड़ेगा, नहीं तो मिशन की बजाय कमीशन पे आ जाओगे कि पैसा पैसा चाहिए, किसी भी तरह से आ जाए, चाहे लोगों को तबाह करके आ जाए, उजाड़ करके आ जाए, बिजनेस खत्म करके आ जाए, लैब खत्म करके आ जाए, कुछ खत्म करके आ जाए, और इज्जत और शोहरत तो चाहे 4 बार खत्म हो जाए, कोई टेंशन नहीं, पैसा आना चाहिए। गड़बड़ हो जाएगी ना। लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए विद ब्लेसिंग, दुआओं के साथ पैसा कमाना, बद्दुआओं के साथ नहीं, दुआओं के साथ पैसा कमाना, तो उसके लिए एक गुण ये पैदा करना पड़ेगा, ऑनेस्टी। आपको ऑनेस्ट होना है, ईमानदार होना है। और इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं 3C ऑनेस्टी। 3C ऑनेस्टी, ये एक बहुत शानदार फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर सब कुछ आ जाता है। जिसमें 3C ऑनेस्टी आ गई, ये समझो कि सब कुछ आ गया। अब अपन 3C का जिक्र करते हैं। ये है पहली C, ये दूसरी, ये तीसरी। 3C में ऑनेस्ट रहना है, 3C में ईमानदार रहना है। पहली C कौन सी है? कैश के मामले में ईमानदार रहना है। पहली चीज, लेन देन करो मत। अगर छोटा मोटा लेन देन हो भी जाता है, कैसे हो जाता है? आपने किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताया, डिस्काउंट कार्ड के बारे में बताया, वो आपको 2-4 हजार रुपए दे देता है, मेरे लिए प्रोडक्ट ला देना या ये ला देना।
और बाय द वे भगवान ऐसा ना करे आके अपन उनको घर के खर्चों में या बिजली के बिल में भर देते हैं और सामने वाले को क्या कहते हैं 3 दिन में प्रोडक्ट आएगा। अभी तो जो है देवलाल जी के पीयूसी पे ये माल शॉर्ट था, जबकि देवलाल जी का पीयूसी को तो सांस नहीं आ रहा इतना उसने सामान भर रखा है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं पीयूसी पे प्रोडक्ट शॉर्ट था। फिर एक हफ्ता हो जाएगा, एक हफ्ते के बाद वो क्या कहेगा अरे भाई साहब अब तो ला दो, पीछे से ही नहीं आ रहा। अब उनको पीछे का नहीं पता, पीछा कहां तक है बरीवाड़ी तक है या भीलवाड़ा तक है, कहां तक है पीछा, ठीक है ना। और गड़बड़ कहां हुई, पहली सी में गड़बड़ हो गई। आपको कैश के मामले में ऑनेस्ट रहना है, पहला काम ईमानदार रहना है। दूसरी सी क्या है, दूसरी सी है करेक्टर, चरित्र के मामले में, चाल चलन के मामले में निर्मल चाल चलन होना चाहिए, साफ सुथरा चाल चलन। किसी से हमने अभद्र बातें नहीं करनी, अभद्र विचार नहीं रखने, अभद्र तौर तरीका नहीं अपनाना, बिल्कुल एक ईमानदार प्योर साफ सुथरे बढ़िया व्यक्ति बनके हमने रहना है। तो सी, दूसरी सी हमारी आ गई कि कैरेक्टर के मामले में हमें ऑनेस्ट रहना है। क्लियर हो गया? तीसरी जो सी है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट बोलते हैं वायदा करना, अपने वायदे के प्रति, वचन के प्रति, कही हुई बात के प्रति ईमानदार रहना है। मान लो पिछले महीने करण जी ने और भाई साहब बैठे हैं जगदीश जी, इन्होंने कहा कि सर अगले महीने 11 तारीख को मीटिंग कर लेते हैं। मैंने कहा कि श्योर मैं आऊंगा। और आज मान लो मैं मीटिंग से 5-10 मिनट पहले फोन करता नहीं कहता कि भाई मेरी तो कहीं गाड़ी खराब हो गई, आज मुझे काम हो गया, या पता नहीं क्यों सुबह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम होने वाला है, हुआ नहीं है और मैं गोता मार जाऊं। आखिर दोनों बढ़िया लीडर हैं और काम चला ही लेंगे। काम चलाऊ नहीं बनना, अपने आप को सक्षम समझना है कि मेरी वहां हाजिरी जरूरी है। तो किसी से कोई भी झूठी कमिटमेंट मत करो। कमिटमेंट के मामले में यह है, कमिटमेंट के प्रति ईमानदार तभी रह सकते हो, उतनी कमिटमेंट करो जो पुगा सको। कुछ लोग क्या कमिटमेंट करते हैं, तेरे को एक तो लेग दे दूंगा और दूसरे लेग में भी सपोर्ट दे दूंगा, नहीं दे सकता। आप उसको ये बोलो मेरे पास 2 चीजें हैं,